मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। एक बहुत ही स्ट्रेंज एनोलॉजी से शुरुआत करना चाहती हूँ। जब मैं कार में सफ़र पर होती हूँ, खुद ड्राइव कर रही हूँ या पैसेंजर सीट में हूँ, कई बार मैं सोचने लगती हूँ सभी आसपास की कार्स में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे हुए लोगों के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका स्लीप लेवल आज कितना है, उनके मन का मौसम कैसा है, खुश है, बेजार हैं, लड़कर आए हैं या लड़ रहे हैं, अभी किसी स्ट्रेस से, किसी हार्डशिप से तो नहीं गुजर रहे। स्पीड लिमिट्स के बारे में उनके क्या ओपिनियंस हैं, कहीं जाने की जल्दी में तो नहीं हैं, एक्साइटेड हैं क्या, या ड्रग्स, अल्कोहल, हार्मोन्स, सक्सेस या इश्क के एडिक्शन में तो नहीं हैं। और भी बहुत लंबी है ये लिस्ट, बट यू गेट द जिस्ट। तो इतनी काउंटलेस मेटल बॉडीज रनिंग ऑन 60 or more kilometers per hour, driven under the influence of such complex human factors, और फिर भी मोस्टली हम सब बिना एक दूसरे से टकराए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। बात कुछ बन ही जाती है, वेल मोस्टली। तो यही बात है ना, कहने और सुनने में भी, यानी कि हमारे कॉन्वर्सेशंस में भी। मंडेन से लेकर इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस में मुझे लगता है कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को कहीं भी ले जा सकते हैं, डीरेल कर सकते हैं, कहने और सुनने को आपस में भिड़ा सकते हैं। तो चाहे अनइंटेंडेड ही सही, लेकिन हाथ से होने की पूरी संभावना बनी रहती है। जॉन एलिया के ये लफ्ज़ मैं बहुत कोट करती हूँ, तो एक बार फिर सही कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। कहाँ जा रही हूँ इस बात को लेकर? Well, I want to talk about another human fallibility, another messy side of the human mind, जैसा कि मैं इस पॉडकास्ट में करती रहती हूँ। तो आज मुख्तसर सी बात में द ब्यूटी एंड टेरर ऑफ कॉन्वर्सेशंस और हमारी ह्यूमन कंडीशन ऑफ जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। बात कुछ बन ही गई।
जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। साहिर की इन 3 लाइंस में दोनों की ही बात तो लगती है, ब्यूटी की भी और टेरर की भी। टेरर कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। द अनइंटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हादसे में कभी भी बदल सकते हैं। और ब्यूटी की भी बात है कि बात कुछ बन ही गई, आउटकम जो भी हो बात बन ही गई। टेरर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन की पहले बात करें तो हर कार ड्राइवर की ही तरह हर कॉन्वर्सेशन ड्राइवर भी कितने ही फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे मैंने कहा, देयर बायसेस, ब्लाइंड स्पॉट्स, प्री कंसीव्ड नोशंस, ओपिनियंस, मूड्स, देयर लाइव्स ओल्ड एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, या सामने वाले के साथ क्या डायनेमिक्स है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब के होते हुए जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, ये हादसों के लिए परफेक्ट ग्राउंड बन ही जाता है कि नहीं? तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। वो जो कहे और सुने जाने से पहले की जो साइलेंस थी, कहने और सुनने के बाद उसमें कुछ भी हो सकता है, जो रिग्रेटफुल हो, अगली हो, हार्ट ब्रेकिंग हो, दिल को दुखाने वाला हो। वैसे यूं तो दिल के दुखाने वाले कॉन्वर्सेशंस में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक फ्रेंडली या प्लेजेंट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हों और बात डीरेल होकर हार्ट ब्रेकिंग अगली हो जाए, तो फिर वो एक हादसा ही है। And the terrors of conversations heighten when you wish some conversations to go really well. Those conversations somehow become the exact conversations that will crumble under the weight of very, very high expectations and of underlying insecurities, anger, guilt, vulnerabilities. मैंने तो यही देखा है कि जहाँ पर कम्युनिकेशंस के ठीक से जाने की जितनी ज़्यादा नीड या डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन होती है, मोस्टली वहाँ कॉन्वर्सेशंस गलत ही पलटा ले लेते हैं। और वो इसीलिए कि बात आते आते होठों तक तूफान बन जाती है। क्या अरमा वो क्या दिल के लिए बात क्या, तूफान में जो जीने का सामान ना बन जाए, ना बन जाए, ना बन जाए बात। ऐसे में गुलजार साहब की लाइंस ये शायद एंटीडोट का काम करें कि खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी। उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।
प्लूटो कलेक्शन में भी वो इस खामोशी से कम्युनिकेट करने की बात कहते हैं कि कितनी खामोशी से गुजरा हूं, उनसे कितना कहने की कोशिश की. Words are events. They do things, change things. They transform both speaker and hearer. They feed energy back and forth and amplify it. उर्सुला लिग्योन के ये लफ्ज़ थे. मुख्तसर सी बात है कि more often than not, the intent, the emotions and the energies behind the words do not reach the other person the way you wished to. आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. जिगर मोराराबादी के ये लफ्ज़ उसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी और हादसे की ही बात तो कर रहे हैं ना. इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस कम्युनिकेशन के पीछे सारा मुद्दा है कि हम सब अलग हैं. हमारी प्रायोरिटीज़, प्रोटोकॉल्स, प्रेजेंटेशन, परिस्थितियाँ, परवरिश, परिवेश सब अलग है. और इस वजह से कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम एक भाषा में बोलते हुए एक भाषा नहीं बोल रहे होते. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कभी किसी से आप कुछ दुख शेयर करने लगते हैं with an expectation that they would just listen. लेकिन हो सकता है कि वो आपसे रिलेट करते हुए अपना ही कोई दुख भरा एक्सपीरियंस शेयर करने लगे. उनके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ही कंपैशन है. और ये भी हो सकता है कि आप चाहें कि सामने वाला अपने एक्सपीरियंस भी बताए, कल्टीवेट करे शेयर एक्सपीरियंस को, लेकिन आपको सुनने वाला आपकी दुख भरी बात से बस सन्नाटे से रिएक्ट करे और आप सोचें कि यार इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ. अपनी तरफ से दोनों ही सिनेरियोज में दोनों ही हेयरर्स ने कोशिश करी, लेकिन स्पीकर के लिए अनइंटेंडेड हादसे फिर भी हो ही गए. आपको मैं एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्पल भी देती हूँ. हमारे सबके टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करने के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं. किसी को मिस्ड कॉल देखकर ज़्यादा अर्जेंट लगता है मामला, तो कोई सोचता है कि जब तक टेक्स्ट मैसेज नहीं आया तब तक अर्जेंट कुछ भी नहीं. कुछ लोग फेसबुक मैसेंजर को कम्युनिकेशन मानते ही नहीं हैं, जैसे कि मैं. लेकिन वही स्पैम अगर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दे तो मैं एक बार देखती ज़रूर हूँ. कुछ लोगों को अगर आप इंस्टा में मैसेज ना भेजें तो शायद उनको कभी मिलेगा ही नहीं. और कुछ लोग ईमेल्स में प्रॉपर ग्रामर के साथ ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और हमें पता नहीं होता कि किसका क्या प्रेफर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. तो इतनी सारी कम्प्लेक्सिटीज़, और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयां में क्या. जॉन एलिया को फिर से कोट कर रही हूँ. और ये कोई मेरा या आपका प्राइवेट रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एक कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशन है. एग्जिस्टेंशियल सवाल ही है कि नुक्स है कुछ मेरे बयां में क्या. हम सभी के लिए कभी ना कभी ये सच होता ही है और ये हमेशा रहेगा. बस हमें याद रखना ज़रूरी है कि हमारी कलेक्टिव कंडीशन है ये. And no matter how many conversations mileage we have logged, we will always remain a learner. बात ना कहने और बात ना सुनने के हादसे के लिए हमेशा ill prepared learner. जैसे मरिया पपोआ from Brain Pickings कहती हैं, even the warmest intention can be met with frost. Yet something impels us to hold these possibilities in both hands and go on surrendering to the beauty and terror of conversation, that ancient and abiding human gift. और कितना खूबसूरत होगा ना कि हादसों के ख़तरों के रहते हुए इस फॉलेबिलिटी को एक्नॉलेज करते हुए कम्युनिकेशंस की अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी और केओस को फेल कॉन्वर्सेशन की तरह हम ना देखें.
ये कितना खूबसूरत होगा ना। अपने कॉन्वर्सेशंस के कंधों पर बहुत भार ना रखें। तो वैसे तो मैंने हादसों के, टेरर के कॉन्टेक्स्ट में आज की बात शुरू करी। ये हादसे, कॉमेडी एंड केओस आर नथिंग but just how humans experience the linguistic art called conversations. और देखें तो वही फैक्टर्स जो एक कॉन्वर्सेशन को हादसा बना सकते हैं, वही जो एक अनसर्टनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला ब्लैक होल जो होता है, वही खूबसूरत, फनी, रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस की भी ज़मीन होते हैं। और इस बात पर मैं अब टिकना चाहती हूँ। वो बात जो मुझे बहुत खूबसूरत और अनोखी लगती है, वो है वो वाली बात कि बात कुछ बन ही गई। As Maria Popova says, and the most magical thing, the most sacred thing is that whichever the outcome, we end up having transformed one another in this vulnerable making process of speaking and listening. ये जो सरेंडर है इस बात में कि जो भी आउटकम हो, बात कुछ तो बनी। ये कॉन्वर्सेशंस की ब्यूटी वाला एस्पेक्ट है। अब इस पर मैं रुकना चाहती हूँ। ये बात कुछ बन ही जाना, कुछ कॉमेडी का निकलना, कुछ केओस का बनना और कुछ धड़कते, सांस लेते, पिलपिले पलों का बनना, ये सब खूबसूरत है। हम सब ने ही एक्सपीरियंस किया है ना, वो बिजार, रैंडम, अनप्लैन्ड मोमेंट्स का बनना, वो लाफ्टर्स, वो सबलिमिनल मोमेंट्स, कनेक्शंस that just get created and that can never be recreated even if you pump in millions of dollars in it. ये वो मोमेंट्स हैं जहाँ कुछ बिजार फिनोमेना की वजह से एक परफेक्ट डांस ऑफ कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, जहाँ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, सुरों की जुगलबंदी जैसा कुछ हो रहा होता है, जहाँ सबके व्यूज़ मॉडरेट होते हैं, एक्सट्रीम नहीं, ओपन होते हैं, क्लोज नहीं, और भी कई फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। चलते चलते दो बातें जो मुझे लगती हैं सही हैं सोचनी। एक तो ये कि आपके अकेले के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है एक कॉन्वर्सेशन को एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाना, और दूसरा कि सरेंडर टू द कॉन्वर्सेशन। यस, वी विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड नो मैटर व्हाट। बात कुछ बन ही जाएगी। The comedy, the chaos, the terror and beauty of conversations all are random and must be embraced equally. चलते चलते कम्युनिकेशन लफ्ज़ के लैटिन ओरिजिन को देखें तो एक मीनिंग कम्युनिकेशन का है to make something common. To make something common. Does that mean being on the same page? Perhaps we don't have to be on the same page, but whatever we create together can transform us. तो जो भी तूने कही, जो भी मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। क्योंकि ह्यूमन लिमिटेशंस और ह्यूमन फॉलोबिलिटी के साथ बस यही मुमकिन है, न ज़्यादा न कम। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो think of a couple of friends who would also enjoy this episode, and please do support this podcast and do subscribe to me on मुख्तसर सी बात with शैलजा। मुख्तसर सी बात with शैलजा।